वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन एकेडमी। तो आज हम सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं बीटेक सेशन 2023-2024 का मैथ फर्स्ट का क्वेश्चन सेक्शन बी। पिछले में मैंने सेक्शन ए के क्वेश्चंस किए थे, उसमें एक क्वेश्चन होते थे जिसमें 7 पार्ट्स होते थे और ईच पार्ट्स जो थे कंपलसरी थे और सबके हर एक पार्ट के 2 मार्क्स थे। अब इसमें क्या है, सेक्शन बी में भी एक ही क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर 5 पार्ट्स होते हैं जिसमें हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको 3 अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन के 7 मार्क्स हैं, तो यहाँ आपको 21 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस हम ए बी सी 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो हम फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, और ये इक्वेशन गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल हैं हमारे पास? 4 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन 3 है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसका ऑगमेंटेड फॉर्म लिखते हैं। तो ऑगमेंटेड फॉर्म क्या होगा? ऑगमेंटेड फॉर्म, तो पहले हम इसे लिखना सीख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है जिसमें हम सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। यहाँ पे पहला इक्वेशन जो है उसके 4 वेरिएबल्स हैं, चारों के कोफिशिएंट 1, 1, 1 और 1 है। दूसरे इक्वेशन में क्या है? 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। और थर्ड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 2 है, x2 नहीं है, तो x2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। और x3 का कोफिशिएंट 1, x4 का कोफिशिएंट -1 है। फिर डॉटेड लाइन से सेपरेट करते हैं और जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट्स होते हैं उसको लिख देते हैं। तो कांस्टेंट्स हमारे यहाँ 0 और 0, इसलिए इसको होमोजेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। जिस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 हो, कोई कांस्टेंट ना हो, उसे होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो हमें इसे रिड्यूस करके हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इन पोजीशंस पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग R1। तो सुटेबल ऑपरेशन क्या होगा? R2 को अगर हम रिप्लेस कर दें R2 माइनस R1 से, तो ये 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 बन जाएगा। सिमिलरली R3 को अगर हम रिप्लेस करें R3 माइनस 2 R1, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। वेल, अब हम इस ऑपरेशन को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो तो अनअल्टर्ड रहेगा, सेकेंड रो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 0 माइनस 0 0। एंड सेकेंड रो क्या है? 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी 0, 0 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा? माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3, 0 माइनस 2 इंटू 0 0 ही रहेगा। अब सिमिलरली हम अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा हमारा। तो R3 को हम रिप्लेस करते हैं R3 प्लस R2 से, तो क्या बन के आ रहा है? 1 1। पहला रो तो अनअल्टर्ड रहेगा, दूसरा रो भी अनअल्टर्ड रहेगा, यहाँ 0 2 1 3 0। एंड थर्ड रो को ऐड कर रहे हैं सेकेंड रो के साथ, 0 प्लस 0 0, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 3 प्लस 3 0। अब हम देख रहे हैं कि थर्ड रो कंप्लीटली 0 हो रहा है। तो हम जब यहाँ पे थर्ड रो कंप्लीटली 0 है तो सिर्फ 2 नॉन जीरो रोज हैं हमारे पास। कितने नॉन जीरो रोज हैं? 2 नॉन जीरो रोज हैं। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना हो गया हमारे पास? जितने नॉन जीरो रोज रहेंगे उसी को रैंक कहते हैं हम। और रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये कितना हो रहा है हमारा? ये भी 2 हो रहा है। बट नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास? अननोन्स 4 है।
x1 x2 x3 x4। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि हमारे पास रैंक तो इक्वल है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, बट नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और एक खास बात क्या है कि नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है। कितने ज्यादा है, तो नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक कितना हो रहा है, 4 - 2, 2 हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास दो फ्री वेरिएबल्स हैं। वी हैव, हेंस वी हैव 2 फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल्स मतलब हम जिसे अपने इच्छा अनुसार कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट कि हम दो फ्री वेरिएबल्स में x3 और x4 को फ्री वेरिएबल्स एज्यूम करते हैं। चारों में से किसी दो को हम यहाँ फ्री वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट x3 को हमने मान लिया k1 और x4 को, या इसे s मान लो, s3 को s मान लिया और x4 को t मान लिया। अब जो हमारे पास लास्ट ऑगमेंटेड फॉर्म है, फ्रॉम लास्ट ऑगमेंटेड फॉर्म, उसे वापस इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सारे कोफिशिएंट को हम लोग वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × x1 x1, 1 × x2 x2 प्लस x3 प्लस x4 0 हो गया। अब यहाँ x3 और x4 की वैल्यू को पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस s प्लस t इज इक्वल टू 0। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस s माइनस t। इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं। एंड सेकेंड रो से क्या इक्वेशन आने वाला है, 0 × x1, तो x1 गायब, 2x2 प्लस 1 × x3 प्लस 3 × x4 इज इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग x3 और x4 की वैल्यू को। जब x3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, x3 s है और x4 t है, तो यहां से हमें x2 प्राप्त हो गया कितना, -s/2 -3t/2। अब इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, इक्वेशन 1 ये x1 प्लस x2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, -s/2 -3t/2 इज इक्वल टू -s -t। अब इसे राइट हैंड साइड में अगर ले आए तो ये +s/2 हो जाएगा। तो -s + s/2 कितना हो जाएगा, -s/2 -t + 3t/2 कितना हो जाएगा, t/2। तो हमें फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया हमारा x1 इज -s/2 प्लस t/2, x2 कितना हो गया, -s/2 -3t/2 और x3 हमारा s है और x4 हमारा t है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। फ्री वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि हम s और t की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी x3 x4 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग x1 एंड x2 की वैल्यू आएगी। तो वेल ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है। फिर अब हम आते हैं फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तब तक आप, जब तक हम बोर्ड साफ कर रहे हैं, इसे रिवाइज करें आप लोग, रिवाइंड करके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे।
ये सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन है जो आइलर्स थ्योरम पे बेस्ड है। तो हमारे पास जो फंक्शन है u, ये x और y का फंक्शन है, u x कॉमा y, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग बी पार्ट। कितना है, y स्क्वायर e y अपॉन x प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x। तो सबसे पहले हम इसके होमोजेनिटी को चेक करेंगे। होमोजेनिटी कैसे चेक करते हैं, इसका सबसे सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं कि सिंपली आपको करना क्या है, रिप्लेस कर देना है x को kx से और y को ky से। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो ये फंक्शन आपका u kx कॉमा ky हो गया, x की जगह kx पुट करना, y की जगह ky। तो क्या हो जाएगा, ये ky होल स्क्वायर e ky डिवाइडेड बाई kx प्लस kx होल स्क्वायर tan इनवर्स ky अपॉन kx। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये k स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ k और k कैंसिल हो जाएगा, e y डिवाइडेड बाय x प्लस k स्क्वायर x स्क्वायर tan इनवर्स k से k कैंसिल y अपॉन x। तो यहाँ k स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ब्रैकेट में y स्क्वायर e y बाई x प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x। तो आप देख पा रहे हैं कि वापस u x y बन गया। तो फ्रॉम हियर u k x कॉमा k y क्या बन जा रहा हमारा, k स्क्वायर u x कॉमा y। देखो बहुत सरल है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब यहां से दिख रहा है कि u k x k y k स्क्वायर टाइम्स u x y हो गया, तो यही आपका क्या बनेगा, डिग्री। तो हेंस u इज होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 2। होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री 2 हो गया, डिग्री को n से रिप्रेजेंट करता है तो n2 हो गया। नाउ वी कैन अप्लाई आइलर्स थ्योरम। ये सारी बातें लिखनी ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। नाउ वी कैन अप्लाई आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम दो हैं, तो दोनों ही थ्योरम यहां पूछा गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आइलर्स थ्योरम क्या कहता है कि x टाइम्स ऑफ डेल यू डिवाइडेड बाय डेल x प्लस y टाइम्स ऑफ डेल यू डिवाइडेड बाय डेल y कितना होता है, nu होता है, और n हमारा कितना है 2, तो 2u। ये प्रूव्ड हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारा, इसमें सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखते हैं। ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन सॉरी, ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाती है अकॉर्डिंग टू आइलर्स थ्योरम n इंटू n माइनस 1 u। n की वैल्यू को हम 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 u, तो 2 इंटू 1 2u, हेंस प्रूव्ड। ये आइलर्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसको भी करने में हार्डली 2 मिनट लगने वाले हैं आपको, ठीक है। इसे देखिए, तब तक मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते। तो देखो सेक्शन बी में आपके पास 5 ऑप्शंस हैं जिसमें 3 क्वेश्चंस करना है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन ब्रिलियंटली चूज करना है जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले आप 5 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें से जो 3 क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसे करते। तो यहाँ एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, अगर आप 3 यूनिट भी अच्छे से तैयार करके जाते हैं
तो सेक्शन बी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन का 7 मार्क्स है, तो 7 × 3 21 मार्क्स आपके यहाँ पक्के। यानी इस सेक्शन को करने के लिए 5 यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप किसी 3 यूनिट को अच्छे से कर लेंगे तो भी होगा। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सपैंड करना है एफ एक्स वाई को, जो ये ई एक्स इंटू एक कॉस वाई दिया हुआ है, अबाउट द पॉइंट 1, π/4 बाई टेलर सीरीज। तो इसका मतलब क्या, ये कहना क्या चाह रहा है कि राइट, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये है राइट एफ एक्स वाई in terms of factors of x minus 1 and y minus π/4। ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। ये x -1 हो जाएगा, ये y minus π/4 होगा, यानी इस फैक्टर्स में हमें लिखने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम टेलर सीरीज के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन है, फंक्शन क्या हमारा e⁻x cos y। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x का 1 और y का π/4। तो f1, π/4 कितना हो जाएगा हमारे पास, a⁻1 cos π/4 e रह जाएगा, और cos π/4 1/√2, दिस इज e डिवाइडेड बाय √2। फिर सेकंड क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो पहले f को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, दैट मीन्स del बाय del x ex cos y। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो y को कांस्टेंट मानते हैं, तो cos y कांस्टेंट होगा, सिर्फ ex को डिफरेंशिएट करना है, ex का डिफरेंशिएशन ex ही रहेगा, cos y कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब इसमें भी हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, सेम वैल्यू हो जाएगी e/√2। सिमिलरली जब इसे हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, del बाय del y ex cos y। दिस टाइम हमारा ex कांस्टेंट होगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ex sin y। अगेन हम यहाँ पे भी पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस e⁻1 sin π/4। sin π/4 भी 1/√2 होता है, तो ये हो गया माइनस e डिवाइडेड बाई √2। जब तक कि हमें टेलर सीरीज में ये नहीं दिया रहे कि अप टू विच टर्म करना है, कितने टर्म तक इसे एक्सपैंड करना है, तब तक हम सिर्फ 2 टर्म्स लेकर के ही अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी एक बार डिफरेंशिएट किया है, अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में क्या क्या होगा, f(x)(x), यानी x को दोबारा f(x) को दोबारा x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया del बाय del x, और f(x) कितना है, ex cos y। तो अगेन ये हमारा ex cos y रह जाएगा, और जब इसमें हम पॉइंट पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा हमारा e डिवाइडेड बाय √2। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है, f(x)(y), दैट मीन्स f(x)(y) या f(y)(x), बोथ आर सेम, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन होते हैं, कंटिन्यूअस इक्वेशन होते हैं। f(x)(y) यानी del बाय del x fy, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, fy को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो fy कितना है आपका, माइनस ex sin y। तो इस बार y हमारा कांस्टेंट होगा, यानी sin y कांस्टेंट है। जब sin y कांस्टेंट है तो सिर्फ ex का डिफरेंशिएशन होगा, ex का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा। इसमें भी हमें वैल्यू पुट करना है, f(x)(y)(1, π/4। तो यहाँ पे भी वैल्यू रखने से क्या आंसर आएगा हमारा, माइनस e डिवाइडेड बाय √2।
अगेन हमें क्या करना है, एफ वाई वाई, यानी वाई को एफ वाई को वाई के रेस्पेक्ट में करना है, यानी डेल अपॉन डेल वाई माइनस ई एक्स साइन वाई। तो क्या हो जाएगा आंसर, माइनस ई एक्स साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई होगा, ई एक्स यहाँ कॉन्स्टेंट मानेंगे, तो एफ वाई वाई में जब हम पॉइंट पुट करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा माइनस ई बाई रूट टू। अब देखते हैं कि टेलर्स एक्सपेंशन क्या होता है। टेलर्स सीरीज या एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई about the point 1 comma pi by 4, that means fxy is equal to, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेंगे, f जो पॉइंट की वैल्यू, फिर प्लस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, fx 1 कॉमा पाई बाई 4 प्लस एफ वाई 1 कॉमा, हाँ देखो फैक्टर लिखना छूट गया, यहाँ फैक्टर भी लिखेंगे, एफ एक्स 1 कॉमा पाई बाई 4 एक्स माइनस वाई प्लस एफ वाई 1 कॉमा पाई बाई 4, जब वाई है तो वाई का फैक्टर लिखेंगे, वाई माइनस पाई बाई 4। ये फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया। सेकेंड ऑर्डर में क्या करते हैं, 1/2 फैक्टोरियल एफ एक्स एक्स 1 कॉमा पाई बाई 4, और डबल डिफरेंशिएशन है तो यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, फिर 2f एक्स वाई 1 कॉमा पाई बाई 4, इस पे x का फैक्टर और y का फैक्टर दोनों आएगा, x माइनस 1 एंड y माइनस पाई बाई 4। लास्ट में क्या रहेगा, एफ वाई वाई 1 कॉमा पाई बाई 4, और यहाँ y का डबल फैक्टर आएगा, यानी y माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, ये हो गया जीरो ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म। इसी टाइप से क्या होगा, 1/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल एक्स 1 कॉमा पाई बाई 4 एक्स माइनस 1 क्यूब प्लस 3f डबल एक्स वाई 1 कॉमा पाई बाई 4 एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू वाई माइनस पाई बाई 4 एंड सो ऑन। तो ये चलते रहेंगे, लेकिन जब तक मेंशन ना हो तो हमें अपना टाइम बचाने के लिए सिर्फ 2 ऑर्डर डिफरेंशियल तक ही ले जाना है। अब सबका रिस्पेक्टिव वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबकी वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, एक है पहला वाला e बाई रूट 2 प्लस e बाई रूट 2 एक्स माइनस 1। वैल्यू पुट करने में थोड़ी सावधानी बरतनी है। एफ वाई कितना, माइनस ई बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस ई बाई रूट 2 वाई माइनस पाई बाई 4, ये हो गया हमारा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल कितना होता है, 1/2 एफ एक्स एक्स 1 कॉमा पाई बाई 4 कितना है, ये भी ई बाई रूट 2 है, ई बाई रूट 2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 2 एफ एक्स वाई 1 कॉमा पाई बाई 4 कितना है, माइनस ई बाई रूट 2, तो क्या हो गया ये माइनस 2 ई बाई रूट 2 एक्स माइनस 1 वाई माइनस पाई बाई 4, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है एफ वाई 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 माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर। एफ वाई वाई का वैल्यू कितना है, माइनस ई बाई रूट 2, तो माइनस ई बाई रूट 2 वाई माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे टर्म हो गए। तो यहाँ आप कर सकते हैं, ई बाई रूट 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंगल ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस एक्स माइनस 1, इसे कैंसिल मत कर देना, फैक्टर हमें दिखाना है एक्स माइनस 1, माइनस वाई माइनस पाई बाई 4 प्लस, ठीक है, ई बाई रूट 2 कॉमन आ गया, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो बाई 2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ई बाई रूट 2 बाहर आ चुका है, एक्स माइनस 1 वाई माइनस पाई बाई 4 अगेन माइनस
1/2 y माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड सो ऑन। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसमें भी आपका अगर हाथ डिफरेंशिएशन में ठीक है तो यानी इसमें आपको डिफरेंशिएशन पे भी मेहनत करनी होगी। इसमें जो सबसे टिपिकल चीज है वो डिफरेंशिएशन ही है, फार्मूला तो छोटा सा है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सेक्शन बी के बाकी 2 क्वेश्चन और लाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको सारे PYQs यहाँ मिलते रहेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू। और कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, तो हम अगले वीडियो में आपको उसे ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।